हाँ भाई, प्रॉब्लम ऑन एजेस मतलब आयु संबंधी प्रश्न, समझ रहे हो भाई? देखो ये रेशो में ही आता है भाई, आयु संबंधी प्रश्न जो होते हैं हमारे, ठीक है। मतलब क्या है कि आयु के बारे में बात होंगी और उसी को आपको रेशो के हिसाब से सॉल्व करना है। बात समझ में आ रही है? चलो पहला सवाल देखो जरा। कहा सचिन राहुल से 6 साल छोटा है, यदि उनकी आयु का अनुपात 7:9 है तो सचिन की आयु ज्ञात कीजिए। करो भैया इसको, आसान सवाल है, इजी क्वेश्चन है। पीछे विजिबल है? हाँ, दोनों की आयु में कितने साल का गैप है? 6 साल का, ठीक है। 21, बहुत बड़े। सात रेशो 9, ठीक है। मतलब यदि सचिन, हाँ भाई, छोटा कौन है? राहुल से, तो राहुल छोटा है या छोटा क्या? अच्छा, सचिन जो है राहुल से छोटा है, तो भैया सचिन छोटा है और राहुल बड़ा है। तो राहुल की एज अगर देखेंगे तो कितनी है? 9, और सचिन की एज कितनी है? 7, ठीक है। यहां के हिसाब से अगर देखें आप तो भैया कितने साल छोटा है वो? 2, 2 बराबर किसके? 6 के। तो 1 बराबर किसके? 3 के। तो जहां 3 की मल्टीप्लाई करेंगे वही वैल्यू आपको मिलने वाली, ठीक है जी। तो 7 दिया 21। किसकी पूछी आपसे? सचिन की आयु पूछी है, तो 7 गुणा 3 बराबर कितना आया? 21 वर्ष कह सकते हैं आप, 21। चलिए बहुत बड़े, समझ रहे हैं आप? बातें मत करो भाई, ठीक है, सामने देखो। नेक्स्ट देखिए, 2 वर्षों के अंतराल पर पैदा हुए 6 बच्चों की आयु का योग 90 वर्ष है, तो सबसे बड़े बच्चे की आयु बताइए। 2 वर्षों के अंतराल से पैदा हुए 6 बच्चों की आयु का योग, तुम्हारा ये, ठीक, हाँ भाई बताइए जी। सिंपल सवाल को पढ़ेंगे और इसका आंसर करेंगे। 6 बच्चे हैं, सबके बीच में कितने कितने साल का गैप है? 2-2 साल का गैप है, ठीक है। और उनका योग कितना है? 90 वर्ष। तो बताइए सबसे बड़े बच्चे की आयु कितनी है? 10, 20? चलिए देखते हैं, सभी का रहा भी 20। बातें मत करो भाई। देखो, सबसे बड़ा बच्चा यदि x वर्ष का है ना, तो उससे छोटा कितना होगा? x-2। वेरी गुड, x-2। और उससे छोटा x-4, और उससे छोटा x-6, और फिर x-8। कितने बालक हो गए? 5, एक और लो, तो x-10। सबको अगर मैं जोड़ूं तो भैया कितना बनता है? 90, ठीक है। तो आप जोड़ेंगे तो 6x माइनस, जोड़ो भैया, 10 और 8, 18 और 6, 24 और 4, 28 और 2, 30 बराबर किसके? 90 के। तो 6x बराबर किसके भैया? 120। और 6 से काटेंगे कितना? 20। तो x की वैल्यू कितनी आई? यही हमारा आंसर। समझ रहे हैं आप लोग? इजी है। जैसे जैसे कह रहा वैसे वैसे करते चले जाओ। समझ में आ रही है बात? बहुत अच्छे। आप इस, हाँ, ऊपर वाली लाइन का सारा खेल है। सबसे बड़ा जो बच्चा है वो x वर्ष का है, 2 वर्ष बाद दूसरा बच्चा पैदा हुआ तो वो 2 वर्ष छोटा होगा, तो 2 वर्ष कम कर दो इससे, फिर उससे 2 वर्ष कम कर दो, फिर 2 वर्ष कम कर दो, फिर 2 वर्ष कम कर दो, तो इसमें 2-2 घटाते चले जाएंगे। टोटल कितने बच्चे हो गए? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इनका योग दे रखा है, सबको जोड़ा हमने, कितना है जी? 90 वर्ष, तो 90 के बराबर रखा, ठीक है। एक्स को एक साथ जोड़ा तो कितना एक्स हुआ? 6x, और इन्हें सबको जोड़ा तो माइनस का 30, उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो 6x इज इक्वल टू 120, और x की वैल्यू कितनी है जी? 20 वर्ष। बात समझ में आ रही है? कर सकते हैं आप लोग? बहुत बड़े। अनिल और बीना मित्र हैं, उनकी उम्र के बीच का अंतर 5 वर्ष है। अनिल के पिता
दिनेश अनिल की उम्र से 3 गुना बड़े हैं। बीना अपनी बहन चारू से 2 गुना उम्र की है। दिनेश और चारू की वर्तमान उम्र 45 वर्ष का अंतर है। यदि बीना अनिल से बड़ी है तो दिनेश और चारू की वर्तमान आयु का योग क्या होगा? करिए इस सवाल को, ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से सवाल को करेंगे, ठीक है? हाँ, आ रहा है। 91 देखते हैं। आ रहा है। जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते चले जाओ। क्या कहा आपसे? अनिल और बीना मित्र हैं, ठीक है? उसने कहा उनकी उम्र के बीच का अंतर 5 वर्ष है। तो आप कह सकते हैं अनिल माइनस बीना बराबर कितना है जी? 5 वर्ष। ये बात क्लियर है? चलिए, अनिल के पिता दिनेश अनिल से 3 गुना बड़े हैं, तो दिनेश जो है वो 3A है, कह सकते हैं आप लोग। चलिए, और बीना अपनी बहन चारू से 2 गुना उम्र में 2 गुना उम्र की है, तो बीना नहीं चारू, चारू जो है वो बीना की कितनी है? 2 गुना। बीना अपनी बहन चारू से, अच्छा उल्टा हो गया अभी, तो आधा कह सकते हैं आप लोग। तो चारू जो है वो इसकी आधी होगी, बीना की, है ना? चलो, दिनेश और चारू की वर्तमान आयु में 45 वर्ष का अंतर है। दिनेश और चारू में कितने वर्ष का अंतर है जी? 45 वर्ष का अंतर, ठीक है? यदि बीना अनिल से बड़ी है, तो इसे थोड़ा सा इधर रखना पड़ेगा, समझ रहे हैं अभी? बी माइनस ए। तो आपसे पूछा गया है दिनेश और चारू की वर्तमान आयु का योग क्या होगा। चलो भैया, अब एक बात बताइए, दिनेश और चारू का अंतर दे रखा है आपको, ठीक है? और इसमें कौन बड़ा है? दिनेश। चारू के वर्तमान उम्र से का अंतर है। चलो जी, दिनेश की जगह क्या लिख देते हैं? 3A रख देते हैं, ठीक है? अब एक बात सुनिए, अब यहां पहले कौन सा रखेंगे आप? 3A रख लो आप। तो 3A माइनस B/2 बराबर किसके? 45 के। आपके पास 2 इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करिए। यहाँ पर A और B की वैल्यू निकालिए और फिर A और B की वैल्यू उधर रखेंगे, तो वहां से क्या मिलेगा? D और चारू का निकलेगा, मतलब दिनेश और चारू का, इन दोनों का योग निकाल देंगे। या फिर अंतर पूछा है आपसे, योग पूछा है तो योग निकाल देंगे। जल्दी बताओ भैया। आ रहा है, चलिए, क्या था हमारे पास? B माइनस ए इक्वल टू 5 और 3A माइनस B/2 इज इक्वल टू 45, यही है हमारे पास। चलो जी, इसको जरा सोल्व करिए। ऊपर किसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं? 3 की मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ से आएगा 3B माइनस 3A इज इक्वल टू 15। दोनों को जोड़ दो, जब जोड़ेंगे तो ये वाली टर्म कट जाएगी, तो 3B में से ये कटेगा, तो कितना बनेगा हमारा? 5, 3 दूनी 6, 5B/2 बराबर, इन दोनों को जोड़ेंगे 60, 5 से घाटा कितना? 12, तो B बराबर कितना आया? 24, ठीक है? यदि बीना 24 है तो A बराबर कितना होगा? 19 आया ना? है जी, दोनों में 5 वर्ष का अंतर है, ठीक। अरे यहां तक पल्ले पड़ी बात, दोबारा देख लो एक बार। B माइनस ए बराबर हमारे पास 5 है, 3A माइनस B/2 45 है, ठीक है? हमने ऊपर 3 की मल्टीप्लाई कर दी, तो 3B माइनस 3A बराबर 15। हमने दोनों टर्म्स को जोड़ दिया, जब जोड़ेंगे तो 3A और ये माइनस का 3A तो कट गया। अब 3B
माइनस बी बाई 2 होगा। तो एलसीएम कितना लिया? 2, 3 दूनी 6b माइनस बी, तो कितना 5b बाई 2। जब दोनों को जोड़ेंगे 15 और ये कितना हो 60, 5 से काटा 12 बार और 12 दूनी 24, बी की वैल्यू 24 आई। आपको पता है b माइनस ए बराबर किसके है? 5 के। तो इसकी अगर वैल्यू लिखेंगे, क्या घटाएं कि 5 आ जाए? 19। समझ रहे हो? तो a की वैल्यू हमारे पास 19 आई। अब देखिए यहां d बराबर क्या है? 3a। d बराबर 3a, a की वैल्यू कितनी है हमारी? 19, तो 19 दिया 57। और चारों की उम्र कितनी आ जाएगी? चारों कितना है जी? चारों है b का आधा, तो b का आधा मतलब 24/2, 12। दोनों को जोड़ो भैया, कितना आया? 9, और यहां से 6, 69 आएगा भाई। समझ रहे हैं? 69 समझ रहे हैं आप लोग? 69 वर्ष। एक बार दोबारा देख लो ये कैलकुलेशन। छाप लिया सभी ने? मेन बात इसमें बस ये है, समझ रहे हैं? अगर आप ये चीजें कर सकते हैं तो फिर चीजें आसान हो जाती जी। एक बार बैक, मैं पीडीएफ दूंगा आप लोगों को। अच्छा, क्वेश्चन के लिए ठीक, क्वेश्चन भी दूंगा। कल तो आई होगी, कल मैंने भेजी थी आपको। चलिए, एक पुत्र और पिता की आयु का योग 52 वर्ष है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी हो जाएगी। तो पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। एक पुत्र और पिता की आयु का योग 52 वर्ष है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी हो जाएगी। पुत्र की वर्तमान आयु वर्षों में क्या होगी बताइए। आ रहा है अभी? करो। क्या चला दी कौन? ऊपर से चल जाएगा। है जी? 9, 9 वर्ष आया, 8। चलो देखते हैं। देखिए जी, पुत्र और पिता की आयु का योग कितना है? ठीक है जी। अब पुत्र 4 वर्ष बाद की बात हो रही है, पिता इसका 4 गुना है, कह सकते हैं आप लोग। तो आप ये बात बोल सकते हैं, पुत्र रेशो पिता बराबर 1:4, है ना? अगर पुत्र 1 साल का है तो पापा 4 साल का है। समझ रहे हो भी? 4 गुना है। चलो जी, अब ये कब की बात है? 4 वर्ष पूर्व की। तो मैं अगर इसको x मानता हूं तो ये कितना हो जाएगा? 4x। तो आज इनकी उम्र कितनी होगी? x माइनस 4, और ये 4x माइनस 4, हाँ या ना? क्योंकि 4 वर्ष बाद यदि ये उम्र है तो 4 वर्ष पहले मतलब आज, तो माइनस कर देंगे 4। और इन दोनों का योग कितना दे रखा है अभी? 52। यहां से x की वैल्यू निकालो भैया। चलो जी, 5x माइनस 8 इज इक्वल टू 52। तो 5x बराबर कितना हुआ? जोड़ दो जी यहाँ पर 60, तो x बराबर कितना आया? 12। ठीक, 12। ये 12 साल का है पुत्र, और पिता कितना है? 48 का। 4 साल बाद पुत्र की वर्तमान आयु, तो -4 कर दो जी, कितना आया? 8। यही हमारा आंसर। ठीक है जी, 8 वर्ष। क्लियर बात है? जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते चले जाना है। ठीक है, इसमें अलग अलग लैंग्वेज आएगी और आपको अलग अलग तरीके से करना पड़ेगा, इसलिए आप इसे बिल्कुल बेसिक से करना भी सीखें।
वरना मेरा क्या है, मैं तो ऐसे ही बता दूंगा आपको। 4 वर्ष बाद यदि आज आयु का योग कितना, मतलब आज अगर आयु का योग 52 वर्ष है तो 4 वर्ष बाद कितना होगा, 60 होगा, क्योंकि दोनों 4-4 बढ़ेंगे। समझ रहे हो ना भाई, दोनों 4-4। अगर आज 52 है तो 4 साल बाद 4 पुत्र बढ़ा 4 पिता बढ़ा, तो टोटल कितना होगा 60। और 1:4 का रेशो है तो टोटल कितना होगा 5। 5 बराबर किसके, 60 के, 1 बराबर 12 के, तो 12 एकम 12, 12 चौक 48। ये 4 साल बाद की बात हो रही है। तो आज का कितना है, इसमें से 4 करेंगे माइनस और इसमें से 4 माइनस करेंगे तो कितना आया 44, और यहाँ से कितना आ जाएगा 8। ठीक है, तो आप जैसा चाहे वैसा कर लो। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट। बबीता और सुनीता की आयु का वर्तमान अनुपात 7:9 है। 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:2 था। बबीता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ये कॉन्सेप्ट है और ये कई जगह यूज होता है। ठीक है, इसको ध्यान देना। सात वर्ष देखते हैं। आ रहा है। हाँ भाई, पीछे, सबसे पीछे आया, सबसे पीछे आ जाओ, आगे आ जाओ, कॉपी किताब लेंगे, यहाँ आ जाओ। अच्छा, आप लोग बचते क्यों भाई पढ़ने से है? अगर जीवन में मनमानी का काम करना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर आपके पास पुश्तैनी पैसा है तो कोई जरूरत नहीं है करने की। समझ रहे हो? और अगर पुश्तैनी नहीं है तो फिर पढ़ना ही पड़ेगा, और इसके अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो आप पढ़ने से मत बचो, कम से कम बाकी सारे कामों से बचो या मत बचो। हाँ, अगर आपको दूसरों की शर्तों पर काम करना है तो उसके बाद तो जो आपका मन करे करो, मत पढ़ो, सो आराम से। समझ रहे हो ना? तो अगर आपको अपनी शर्तों पर जीना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। समझ रहे हो? डिसिप्लिन अपना लाना पड़ेगा, तभी दुनिया झुकेगी, अदरवाइज नहीं झुकेगी। ठीक है, चलो 7:7। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है जी, बात समझना। मैंने कहा आज जो वर्तमान रेशो है कितना है, 7:5, ये वर्तमान है। हाँ, नहीं, 5 वर्ष पहले रेशो कितना था, 1:2 था। समझ रहे हो ना भाई, ये वर्तमान है और ये 5 वर्ष पहले। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों का जो अंतर है वो कितना आना चाहिए, सेम आना चाहिए, है ना? क्योंकि दोनों 5-5 वर्ष बड़े हैं। तो अगर मैं यहाँ देख रहा हूँ कितना अंतर आ रहा है, 6, और यहाँ से कितना आ रहा है 7, इसका मतलब गड़बड़ है। सही करो इसको। क्या करते हैं आप लोग, इन दोनों में कितने का गैप है, 2 का, तो 2 की मल्टीप्लाई तो ऊपर कर लो आप, तो कितना आया 2:4। इन दोनों में 1 का गैप है तो आप इसमें 1 की मल्टीप्लाई करो, तो 7:9। अब देखना अपने आप सही आ जाएगा। यहाँ से कितना आया 5, तो यहाँ से भी कितना आया 5, और दिया भी 5 ही है आप, क्या तो 5 बराबर किसके, 5 के, तो 1 बराबर 1 के। 1 की मल्टीप्लाई जहां करोगे वही हमें वैल्यू मिलेगी। तो आपसे क्या पूछा गया, बबीता की वर्तमान आयु। बबीता कौन सी वाली है, पहली वाली, तो इसका मतलब यही हमारा आंसर है, 7 वर्ष। तो बबीता 7 वर्ष की है। समझ रहे हैं आप लोग? अभी कल एक नया केस आया है, अंधो केस ये था कि महिला ने अपना हस्बैंड निपटा दिया। अभी सुनो, निपटाने के बाद 2 साल बाद पता चल रहा है कि निपटा दिया। 2 साल तक पता ही नहीं चला किसी को कि निपटा दिया। सबको ये बोल रही थी कि ऑस्ट्रेलिया गया है काम, मतलब काम करने। ठीक है, अब पता नहीं कैसे कैसे जो भी है, घर खोदा तो घर में ही उसका कंकाल मिला पुरुष का। ठीक है, पता नहीं क्या दिमाग में आ रहा महिलाओं के। क्या कह रहे हो? हाँ, आज मम्मी सुबह कह रही थी, मैंने कहा पता है आज सुबह जिस दिन भी मन बनाता हूँ कि हाँ चलो आज बोलते हैं, उनके चलो करो, ठीक है, उस दिन ही कांड हो जाता। ठीक है, जीवन सबसे जरूरी है। हाँ, और वाकई इस जीवन में जितना सुख आप अकेले हैं उससे ज्यादा सुखी आप कभी नहीं रहेंगे। क्या कह रहे हो, हम तो जी डबल रह के खुश रह लेंगे। चलो, बस सेम सवाल है क्या?
ये तो बबीता 2 बार छुप गई। चलो जी, x वर्ष बाद a की आयु b की आयु से अनुपात 7:5 था। x प्लस 4 वर्ष बाद a और b की आयु का अनुपात 4:3 होगा। यदि a की वर्तमान आयु 26 वर्ष है तो b की वर्तमान आयु बताइए। बताइए जी। करो सवाल। क्या कह रही है? कुछ नहीं कहना, चुप रहो। पुरुष कम से कम एटलीस्ट हाथापाई करता था, मारता था, पीटता था, बस इतना करता था। निपटाता तो नहीं था, बहुत रेयर केस में कोई निपटा दी एक बात, है ना, छठे चौमा से। अरे भैया ऐसे हाथ जोड़ूंगा मैं तो, ठीक है, दूर से। मेरा हाँ, सबसे बड़ी बात है, अब तक लगभग मैं काफी बार जा चुका, है ना, घर वाले ले जाते हैं, तो उनसे सिर्फ मेरा एक ही सवाल था कि आपका मतलब पास्ट में कोई हो तो बताना। अब वो शांत रहते हैं। अब शांत रहते का क्या मतलब है, समझ रहे हो? और भैया तुम भी जब कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो पूछना जरूर, है ना, और जहां वो शांत हो जाए चुप आ जाना अपने घर, आगे मत बढ़ना, ठीक। चलिए, तो करनी भी नहीं है, जिंदा रहना चाहिए आदमी। चलिए, आ रहा है 12 12 आ रहा, तुक्का मारा मम्मी कसम, ठीक है। चलो, इसमें सिर्फ आपको परेशान करने वाली बात है ना, क्या है, यहाँ ये वर्तमान वाली लाइन है, वर्तमान है, इससे x वर्ष बाद यहाँ का रेशो दिया गया आपको 7:5, और इसके 4 साल बाद मतलब 4 वर्ष बाद इसका रेशो कितना है, 4:3। तो कुल मिला के इन दोनों रेशो का बीच की जो आयु है वो कितनी है, 4 वर्ष। बात समझ में आती है यहाँ तक? चलिए, अब क्या करना है, कितना है जी यहाँ पर 2 का गैप, यहाँ कितना है 1 का गैप, तो आप इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दो और उसमें 1 की करेंगे तो वही आएगा, और यहाँ से कितना आएगा, 4 दूनी 8, और यहाँ से 3 दूनी 6। कितने का गैप है जी, 1 का, तो 1 बराबर किसके, 4 के, ठीक है जी। तो 4 की वैल्यू जहां मल्टीप्लाई करेंगे 7 चौक 28, और ये कितना है जी 5 चौक 20। बात समझ में आती है? चलो, एक ही आयु x वर्ष बाद, ये x है, कितनी है 28 है, और वर्तमान आयु कितनी है 26, तो भैया ये 26 रही होगी यहाँ पर, कितने वर्ष पहले रही होगी 2, तो x की वैल्यू कितनी आई 2, तो भैया 2 वर्ष पहले इसकी आयु कितनी रही होगी 18, यही हमारा आंसर है कहीं पे 18। समझ रहे हैं आप? वेरी गुड। ये सवाल ऐसा है, सबका 28 और 20 आ गया होगा, उसके बाद भी नहीं आंसर आया होगा एग्जाम में भी, ठीक है, जब आप एग्जाम, और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, जितने भी मैं करा रहा हूँ। अच्छा, लिख के लाया करूँ क्या, ये सवाल तब आया, अरे उसमें टाइम लगता है भाई, उसे भी कॉपी करो, फिर उसे छापो, और फिर उसको सेट करो कि हाँ लिखूं उसे यहाँ लिखूं, है ना, बिना बात की जगह घेरता हूँ। अगर तुम्हें उससे पसंद है ऐसा तो बताइए, मेरा भरोसा करो, ये प्रीवियस ईयर है सारे, ठीक। चलो, अरे आप लोग सारे इधर आओ भाई, यहाँ बैठो आप, यहाँ से ना आप दिखते नहीं हो मुझे, इधर आओ, हाँ सारे आ जाओ तीनों, आप भी आ जाओ, यहाँ से ना थमले में दिखते नहीं हो आप लोग। आपको समझ में आ रहा है अभी, नए छात्र? पक्की बात है। अभी क्या करने गए थे आप लोग, बाहर क्या करने गए थे, पानी पीने? टाइम मिलता है बीच में, क्लास के बीच में टाइम मिलता है ना, वरना बोतल ले लिया करो एक दूसरे से, देखो सारे ही गए हो। अब बताओ क्या कहें, लड़कियां ना होती तो फिर मैं कुछ पूछता भी तुमसे, ठीक है, क्या पूछूं। चलो भैया लिखिए, एक परिवार में एक पिता, माता और बेटा है, 3 लोग हैं जी, पिता, माता और बेटा, ठीक। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 8:5:2 है, और उनके पिता की वर्तमान आयु 48 वर्ष है। 3 वर्ष पश्चात परिवार की औसत आयु क्या होगी? इतना घटिया सवाल है, समझ रहे हो? करो जल्दी से इसको, कितना 30 33 देखते हैं जी, 33
33 आ रहा है। औसत बताना है तो उसके लिए आपको योग पता करना पड़ेगा, है ना। औसत के लिए आपको क्या करना है, योग पता करना है। चलिए आ जाओ आ जाओ। सुंदर सुंदर चेहरे हैं आपके, हैं, और ऊपर से बना रहा। तू क्यों गया था अभी त्यागी? बोतल ले गए थे, पिला दो सबको पानी, पिला दो 2 लीटर की बोतल। चलो क्लास से पहले पी लिया करो, है ना। कम से कम 10 मिनट का टाइम देता हूं मैं आपको। मैं बाहर आ जाता हूं लेकिन फिर भी नहीं आता क्लास में, इसी वजह से मैंने कहा पानी पी लोगे। चलिए अपने समय का सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। आया कितना आया? 33 या 33? वेरी गुड। देखो जी, तीनों का औसत दिया है आपको कितना, 8, 5 और 2। किस किस का? पिता, माता और बेटा। ठीक है। अब इसने कहा पिता 48 वर्ष का है, तो भैया यहां पर कितने वर्ष का है? 8 का, तो आप कहेंगे 48। ठीक है, तो किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप? 6 से। तो भैया गुणा 6, 30, गुणा 6, 12, है ना। कुछ ज्यादा गैप है भैया ना, कोई बात नहीं, चल जाता कभी कभी, पैसे वाला होगा आदमी। चलिए 48, 30 और 12। अब उसने क्या कहा, 3 वर्ष पश्चात। अगर आप 3 वर्ष पश्चात देखेंगे तो सबका 3 3 जोड़ दो, है ना। हालांकि आप इस औसत को निकालते और इस औसत में भी 3 जोड़ देते, बात वही है ना। या आप सब में 3 जोड़कर फिर औसत निकाल दो, बात एक ही है। तो भैया कितना आया? 51, यहां से 33 और यहां से 15, सबको जोड़ दो जी आप। जोड़कर कितना आया बताइए जरा? 99। वेरी गुड। 99 डिवाइडेड बाई 3, औसत कितना आ जाएगा? 33। ठीक है, तुम्हारा यही आंसर। क्लियर बात है, उड़ा सकते हैं आप लोग। ए और बी की आयु क्रम से 4:7 के अनुपात में है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:3 हो जाएगा। ए और बी की वर्तमान आयु का योग बताइए। चलिए जल्दी से बताइए। 44, 44। ए, डी, चलो देखते हैं। 44 आ रहा अभी सभी का? देखिए सेम कॉन्सेप्ट पर सवाल है ये, पहले वाले पर ही। कितना रेशो है? 4:7। वर्तमान की बात हो रही है ना। और कितने वर्ष बाद? 8 वर्ष बाद। ये कितना हो जाता है? 2:3। चलिए भैया अब एक बात बताइए, ये वाला बाद वाला है, ये पहले वाला है ना। इनके बीच में अंतर सेम नहीं है, सेम बनाइए पहले आप। कितना आएगा? यहाँ से 3 का गैप है और यहाँ पर 1 का गैप है, तो यहाँ 3 की मल्टीप्लाई, यहाँ 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 4:7। और यहाँ से 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। कितने का अंतर? सेम आ गया। तो 2 बराबर किसके? 8 के। तो 2 बराबर 1 बराबर 4। अब याद रखना इनमें मल्टीप्लाई नहीं करनी, मल्टीप्लाई नए वाले रेशो में करनी है। तो कितना? 4 चौक 16, 4 सत्ते 28, दोनों का योग 24। समझ रहे? अगर नीचे वाले में मल्टीप्लाई करते आप तो 8 वर्ष बाद की आयु आती। कितनी कितनी आती? 4 6 24 और 4 9 36। वेरी गुड। मिहिर 25 वर्ष की है और पुनीत 30 वर्ष का है। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:4 था? चलो कितने वर्ष पहले इनका आयु का अनुपात 3:4 था? 10 वर्ष पहले। वेरी गुड। ध्यान से सवाल को करेंगे, पढ़ेंगे आराम से और सवाल का लुफ्त उठाएंगे। सभी का आ रहा है 10 वर्ष, पक्की बात है। तुमने किया? क्या नाम है आपका? हाँ, अरे इधर बीच कोने वाला। आप हाँ, नाम क्या आपका? अरुण। हुआ? नहीं हुआ ना?
आप इसके यहाँ में यहाँ भर देते हो, ये बोल देता हो हाँ जी ये क्या फायदा है उसका? समझ रहे हो ना? देखो आप पता नहीं क्यों ऐसा समझते हो कि मैं आपके अगेंस्ट हूं। अच्छा किस किस को लगता है कि मैं आपके अगेंस्ट हूं, विरोध में हूं मैं आपके? हाँ भी त्यागी जी खड़ा हो। अच्छा आज ये बात क्लियर ही कर लो। हाँ खड़े हो। अच्छा किसको लगता है इस बारे में कि देखो कन्याओं को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना मैं इनको अनुभव करता हूँ, इनको ना फेवर में लगता मैं ना ही विरोध में लगता है, इनको बस पढ़ना पढ़ के चली जाती है, इनको इससे कोई मतलब नहीं पड़ता। लेकिन लड़कों में ऐसा मुझे क्यों लगता है कि किसी को अगर मैं बोल दूं डांट दूं तो उनको ये लगता है कि ये तो विरोधी है हमारा, है बस इसने तो मामला ही खराब कर दिया है। अच्छा धरने वाला देखा आपने, फतेहपुर में हुआ था सीन अभी, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उसमें यार इतने गधे हैं, इन्होंने एक 16 साल की लड़की उठा ली। देखा था, न्यूज देखी थी आपने? देखो ये बात गलत है, पता नहीं क्यों, या तो बीजेपी का एंड आने लगा, टाइम खराब है, मतलब क्यों कर रहे हैं ऐसी हरकतें, ये समझ में नहीं आ रहा। और ये इतने बेवकूफ है, इनको ये नहीं पता कि सोशल मीडिया का जमाना है, 5 सेकंड में मामला इधर उधर हो जाता, ठीक है। और ये बात भी हकीकत है, 5 सेकंड में फैक्ट चेक हो जाते हैं, हर आदमी के पास एआई है, 5 मिनट में पता चल जाएगा क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे, ठीक है। और एआई अगर आप देखो ना तो इतने सटीक जवाब देता है आपको, सारी बातों पे विश्वास मत करना उसके, है ना। मतलब मतलब आप अगर कोई ऐसा जानकारी चाहते हैं कि भाई ये तारीख में क्या हुआ था, तो आपको सटीक जानकारी देगा। अगर आप ये पूछें कि मैं तैयारी कर रहा हूं क्या मैं पास हो जाऊंगा या क्या मैं ऐसा करूंगा तो क्या ऐसा होगा, तो वो ऐसे में आपकी सही जानकारी नहीं देगा, समझ रहे हो ना। अगर आपको कोई वैसी बात चाहिए कि भाई हाँ फलानी तारीख में क्या हुआ था, या ऐसा ऐसा हुआ था, राहुल गांधी ने ये बोला था, तो इसमें कब बोला था, कहाँ बोला था, तो सारी चीजें बिल्कुल खुल के आएंगी, एग्जैक्ट खुल के आएंगी कि और उस पर क्या क्या चर्चा हुई थी, सारी बातें आएंगी उसमें, समझ रहे हो। तो इसलिए एआई पर उतना ही भरोसा करना जितने की आवश्यकता है, बिना बात के ऐसे चलो आया। हाँ विरोध पे बात कर रहा था। अच्छा किस किस को लगता है ये वाली बात है? अरे वो ठीक है, उसका मैंने सुन लिया। देखो अगर आपको डांटा जाता है तो इंसान वही डांटेगा आपको जिससे आपको मतलब है, वरना बाहर राह चलते हुए को तो मैं कुछ नहीं कह रहा, वो मजे कर रहा है कुछ भी जीवन में, मैं उससे क्यों बोलूंगा। ठीक है आप लोगों को अगर बोला जा रहा है तो आपके फेवर में बोला जा रहा है, हाँ भाई आपका नाम क्या है नए वाले छात्र, यशु, ईशु, आप सवाल करते हो, सवाल नहीं करते आप, पीडीएफ है ठीक है। देखो सामने से सब कुछ दिखता है, ठीक है। आप दुनिया को बेवकूफ बना सकते हो, जो सामने यहाँ पर खड़ा है ना नहीं बेवकूफ बना सकते, ठीक है, क्योंकि उसको सारी चीजें बताएं कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। ठीक उस दिन अभी मैंने बोला था कि भाई ये घूमड़ी में सुमड़ी है ना, तो वो मैंने किसी चीज को देखते ही बोला था, तो आप लोग पढ़ लिया करो, ठीक है। और वो पीछे आपने किया सवाल, सारे सवाल हो रहे हैं A to Z, पक्की बात है, मम्मी कसम, वेरी गुड, ठीक है। और ये बुलेट राजा, तू सवाल नहीं करता भाई, आ जा ये वाला सवाल बोर्ड पे कर, आप आगे हो गई। हाँ या तो आप इधर बैठो या इधर बैठो, उसके सामने दिखोगे नहीं, हाँ इधर बैठो। चलिए मेहर 25 वर्ष की है ना, ऐसे सवालों को आप ऑप्शन से उड़ा दिया करो, ठीक है। 25 और 30, मैं इसमें क्या घटाऊं, मैंने पहले 15 घटाया, तो 15 घटाने के बाद कितना आया 10, यहाँ से 15 घटाने के बाद 15, तो क्या इनका रेशो 3-4 आएगा, नहीं आएगा। 20 घटाने पर भी नहीं आएगा, 5 और 10 बन जाएगा, 10 घटाऊंगा तो कितना बनेगा 15, और यहाँ से 20, रेशो निकालूंगा तो कितना 3:4, तो इसका मतलब ये हमारा सही, ठीक है। वैसे बेसिक से कैसे करते हैं वो देख लो आप, कि भैया 25 वर्ष है, हमने मान लिया x वर्ष घटाने पर ऐसा हो रहा है ना, ये 30 वर्ष है, हमने माना x घटाने पर ऐसा हो रहा है, तो उनका रेशो कितना आ रहा है 3/4, बस यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आप 25 के, सो -3x बराबर 30 दिया 90 -3x, ठीक है, 4x आएगा भैया। हाँ ठीक है ठीक है, 4x और यहाँ से 3x, इसको उठा कर घर ले आओ तो कितना बना x, इसको उठा कर ले आएंगे तो 10, यही हमारा आंसर आ जाएगा, x = 10। समझ रहे हैं आप लोग, इजी है। चलिए 3 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 था, अब से 13 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:11 होगा, यदि सी की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु से 11 वर्ष कम है तो सी की वर्तमान आयु बताइए। चलिए
हम्म 20। ये 1 2 वाली कॉपी है जी। 1 1 2 वाली कॉपी है। स्कूल में ये बोलते थे 1 2 वाली कॉपी दे दो है। चलिए, पहले वो आती थी ना, 3 कॉपियां आती थी। एक तो सिंगल लाइन खिंची रहती है, एक इंग्लिश वाली कॉपी आती थी, और एक मैथ वाली आती थी। उसे बोलते थे 1 2 वाली कॉपी दे दो। बोला आप लोगों ने 3 in 1? नहीं, 1 2 वो 3 in 1 वाली भी आती थी, सही कह रहे हो, लेकिन 1 2 वाली बोलते थे ना मैथ वाली को। चलिए, ए और बी 3 वर्ष पहले, देखो बात समझना, 3 वर्ष पहले मतलब वर्तमान से 3 वर्ष पहले, 13 वर्ष बाद मतलब वर्तमान से 13 वर्ष बाद। ये वर्तमान की लाइन है, ठीक है। इससे 3 वर्ष पहले कितना रेशो है? 5:7। 13 वर्ष बाद रेशो कितना है? 9:11। ये ए और बी की बात हो रही है जी। किसकी बात हो रही है? ए और बी की, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इसके बीच में गैप कितना है? 4। यहां से भी कितना है? 4। तो हमें बराबर करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वर्ष में कितना गैप है ये बात बताइए। 16 का, वेरी गुड। बस यही खेल है इसमें, क्योंकि 3 वर्ष पहले 13 वर्ष बाद, तो 3 तो ये हुआ, 13 ये हुआ, टोटल कितना गैप है? 16 वर्ष का। तो 4 बराबर किसके? 4 बराबर 16 के। तो 1 बराबर किसके? 4। तो 4 की मल्टीप्लाई जहां करेंगे, 4 पंजे 20 कर लो भैया। किससे करेंगे? 9 चौक 36, 11 चौक 44, और 5 चौक 20, और 9 सत्ते 9 चौक 36। यही है जी। आपसे वर्तमान आयु के बारे में पूछ रहा है, तो वर्तमान आयु इसकी कितनी हो जाएगी? एक ही 24 नहीं 23, है ना, 3 वर्ष का गैप है, और 3 वर्ष इसे बढ़ाएंगे तो 39। अब बोलो, 7 चौक 28। ओके, 7 चौक 28, और इसमें 3 जोड़ेंगे तो 31। समझ रहे? क्योंकि ये 3 वर्ष पहले की आयु थी, तो इनकी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 23 और 31। इसने कहा सी बी से 11 वर्ष कम है। भैया बी से 11 वर्ष कम है, तो -11 कर दो, तो इसकी भी उम्र कितनी आ गई? 20 वर्ष। समझ रहे हैं? सी की वर्तमान आयु कितनी है? 20 वर्ष। सी की बात हो रही है, बी की 31 है ना, 11 वर्ष कम है, क्योंकि बोला गया सी की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु से 11 वर्ष कम है। तो आप 11 माइनस कर देंगे, तो 20 ईयर जो आएगा वो किसकी आयु आएगी? सी की आयु आएगी। बात समझ में आती है? इजी है, बहुत अच्छे। हेमा 20 वर्ष की है और बहन नेहा 30 वर्ष की है। कितने वर्ष बाद उनकी आयु 3:4 के अनुपात में थी? कितने वर्ष पहले? पहले की बात हो रही है। इसे भी ऑप्शन से निपटा दो भैया। 3 और 5, 3 5, 5 × 3 = 15, 5 × 5 = 25, 5 वर्ष। वेरी गुड, क्या जाएगा? 5 वर्ष। ये हमारा आंसर है। समझ रहे? दोनों में 5 घटाइए, तो यहाँ से 15 बनेगा, वहां से 25, 5 से काटेंगे, 5 × 15, 5 × 25। वेरी। नेक्स्ट देखते हैं। ए और बी की वर्तमान आयु 3:4 के अनुपात में है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 2:3 था। तो ए की वर्तमान आयु कितनी है? बिल्कुल हम कर चुके हैं ऐसा सवाल, जल्दी से उड़ा दो भैया, कोई नहीं बचेगा। 15 आ रहा है। ए का पूछा है 15। 20 देखते हैं जी। वर्तमान आयु का अनुपात कितना है जी? 3:4। 5 वर्ष पहले, पहले कितना था? 2:3। पहले वाले को ऊपर लिखना और बाद वाले को नीचे लिखना। भैया दोनों में गैप बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत बनाने की जरूरत नहीं है। तो कितना आया? 1, और यहाँ से 1, तो 1 बराबर किसके? 5। तो 5 दिया, 5 चौके। तो भैया किसका पूछा? ए का पूछा, तो भैया 15 आंसर। समझ रहे? बी का अगर पूछता तो 20 आता। ठीक है, ये वर्तमान आयु का था और ये 5 वर्ष पहले का था। ठीक है, चल आ रहा है। वेरी।
अच्छा एक बात बताइए, ये दिखाना। अच्छा ये इसके बारे में जानते हैं आप लोग? हैं? करते हो आप लोग इसका इस्तेमाल? नहीं करते? क्यों नहीं करते? करते हो? इसका इस्तेमाल भी कर सकते हो अगर आपको कॉपी पेंसिल बचानी है तो, है ना? लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूँ, मतलब बेकार चीज नहीं है, बहुत अच्छी चीज है, ठीक है, बट आप कॉपी पेंसिल का इस्तेमाल इसलिए करें क्योंकि आपको एग्जाम में वहां कॉपी पेंसिल ही मिलेगी, समझ रहे हो? मैं इनफैक्ट आपसे पेन को भी वही बोलता हूँ जो आपको मिलने वाला है ना? होते ना बहुत से, खास करके कन्याओं को एल्कोज का पेन पसंद आता है जिसकी लंबी सी नीब होती है ना? वो ज्यादा मैंने लड़कियों के पास देखा है, अब पता नहीं है नहीं है ना? बॉयज के पास तो वही मिलेगा आपको 2 रुपए वाला, क्योंकि उनकी औकात ही उतनी है, उससे ज्यादा खरीदते भी नहीं है, ठीक है? वो भी मारा हुआ रहता दूसरों का, ठीक है? हाँ, तो वो रंग बिरंगे पेन मत खरीदा करो, खास करके। अरे शांत हो जाओ, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? सुनो, तो वहां पे आपको A4 साइज सीट ही मिलेगी, है ना? आप इस चीज को ऐसे रिलेट करो, जब आप साइकिल सीखते हो, है ना, साइकिल, तो साइकिल सीखने के स्टार्टिंग में आपको पहले जब ठुक जाती है तब जाके पता चलता है ब्रेक भी मारने थे, समझ रहे हो? और कुछ समय बाद ऐसा होता है कि आप देख इधर रहे हो, साइकिल इधर चल रही है, और एकदम से जैसे कुछ भी आया सामने, ऐसे आपने मुंह किया, देखा, तुरंत ब्रेक अपने आप ही, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती हाथों को, वो तुरंत ब्रेक मारता, ठीक है? और ऐसे ही सेम चीज बाइक में होती है ना? आपने देखा होगा एक बुलेट आती है ना? एक पुरानी आती थी जो 1980 1990, हाँ राइट ही, समझ रहे हो? उसमें अगर आप जैसे ये वाली बुलेट चला रहे हो या ये वाली कोई भी बाइक चला रहे हो, ठीक है, और फिर वो पुरानी वाली बुलेट चलाने लगो, तो उसमें आपके एक्सीडेंट होने के चांसेस 99% बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि राइट हैंड पर उसमें क्या थे, गियर है, और हमारे राइट हैंड पे क्या है, ब्रेक है। तो आप जैसे ही देखोगे तो क्या दबाओगे, एकदम ब्रेक दबाओगे, आपके दिमाग में तो ब्रेक ही दबाया ना आपने, लेकिन तब क्या गया, गियर, और फिर और इंटेंसिटी से जाकर तुम ठोकोगे, समझ रहे हो ना? तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप अपने दिमाग को ना प्रिपेयर कर रहे हो किसी चीज के लिए, है ना? आपने आदत बना दी उस चीज की। तो वही है कि आप इन सब चीजों का जब इस्तेमाल करते हो तो एग्जाम में नहीं मिलती वो चीज आपको, ठीक है? आप इसे थोड़ा सा बचत के लिए कर सकते हो, लेकिन थोड़े से करने के लिए, मतलब आपको आदत बनाने के लिए आपको कॉपी पेंसिल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और खास करके पेन वही इस्तेमाल करना है जो वहां मिलता है आपको, पतले वाला, 2 रुपए वाला, ठीक है? समझ रहे हो? चलो, 2 मित्रों की आयु का अनुपात 4:3 है, 4 वर्ष बाद 6:5 हो जाएगा। अब 22 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना होगा? बताओ भैया क्या होगा? 58। चलो देख लेते हैं भैया, क्या क्या बोला गया आपसे? ये 4:3 है, और 4 वर्ष बाद 6:5 हो जाता है। कितने का गैप है? 2। सेम है, बनाने की जरूरत नहीं है। तो 2 बराबर किसके? 4 के। तो 1 बराबर किसके? 2 के। तो 2 चौक 8, ये 8 हुआ, और ये 6 हुआ। दोनों का योग कितना हुआ? 14। चलो, अब उसने कहा 22 वर्ष बाद, तो 22 वर्ष में 22 एक बड़ा, 22 एक बड़ा, दोनों कितने बड़े? 44। तो आपने 44 वर ऐड कर दिया, तो कितना हुआ? 58। यही हमारा आंसर। समझ रहे हैं? आप बस इसमें ये मत करना कि 22 ही जोड़ दो, दोनों 22 बढ़ेंगे, ठीक है? चलो, वर्तमान में एक माँ की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु से 4 गुनी थी। पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। आ रहा है 15। वेरी गुड। और मेरे दोस्त, पहले आप घर जाके जरूर जो मैं पीडीएफ भेजता हूँ उसे, उनके सवालों को ज्यादा अच्छे से पढ़ा करो। आपके पास नहीं आती, आप ऐड नहीं है ग्रुप में, तो आप ग्रुप में ऐड हो जाना, ठीक है? जिसके पास भी नहीं आ रही है वो ग्रुप में ऐड होना, मेरे से बोलना, मैं आपको ग्रुप में ऐड करूंगा और आपके पास पहुंच जाएगी पीडीएफ, ठीक है? वर्तमान में बताइए जल्दी से, वर्तमान में एक माँ की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष पहले उसकी आयु। अच्छा ये बताइए, कौन ऐसा कह रहा है कि ये सवाल पहले जैसा नहीं है? हम क्यों कहते हैं? हम तो ना कहते है जी। हाँ, पहले जैसा ही है, पक्की बात है ना? बस इस बार जो रेशो है वो आपको शब्दों में दे दिया, है ना? क्या बोला गया आपसे? कि 3 गुनी है ना? माता
और पुत्री। आप ये मत सोचना कौन सा क्या है, बस आप अपने अंदाजे से बात करना, मतलब कि थोड़ा सा कॉमन सेंस से। पुत्री यदि 1 साल की है तो मम्मी कितने साल की है? 3 साल की, 3 गुनी है ना भाई, है ना। और 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले बोला गया है तो पुरानी बात करो। मम्मी यदि मतलब पुत्री यदि 1 वर्ष की है तो मम्मी कितनी है? 4 वर्ष की। बात समझ में आ रही है? और ये बात समझना कि इन दोनों में कितने का गैप है? 5 वर्ष का गैप है। ये 5 वर्ष पहले, ये 5 वर्ष बाद की बात हो रही है, समझ रहे हैं? चलो, यहाँ पर आपको सेम करना पड़ेगा। भैया कितने का गैप है? 2 का। यहाँ कितने का गैप है? 3 का। तो इस 2 की मल्टीप्लाई ऊपर और 3 की मल्टीप्लाई नीचे, मतलब ये वाला जो गैप है वो नीचे मल्टीप्लाई, ये वाला जो गैप है ऊपर मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? 8 और यहाँ से 2, यहाँ से कितना आया? 9, 3। कितने का गैप आया? 1 1 का। तो 1 बराबर किसके? 5 के। तो 9 पंजे 45, 45, 5 दिया 15। ये कौन कौन है भैया? किसका पूछा? पुत्री की वर्तमान आयु, तो 15 वर्ष आ जाएगी। 15 वर्ष। बात समझ में आती है? इजी है, सब कर लेंगे, बहुत बढ़िया। एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्री की आयु की 5 गुनी थी। 6 वर्ष बाद पुत्री की आयु क्या होगी? बहुत बढ़िया, करिए इसको। आ रहा है? अरे ऑप्शन नहीं होंगे कोई दिक्कत नहीं है, गड़बड़ हो सकती है। 14, 14 किसी का 14 है भाई, किसी का 16 है, बताइए। चलो देखते हैं। देखो, 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु का 5 गुना था, 6 वर्ष पूर्व, ठीक है। अगर मैं यहां देखूं 60 वर्ष योग है आज का, 6 वर्ष पहले योग क्या रहा होगा? 6 दूनी 12 माइनस कर दो इसमें से, है जी, कितना रहा होगा? 48। समझ रहे ना? और इनका रेशो पिता और पुत्र, इसने कहा 6 वर्ष पूर्व कितना गुना है? 5 गुना थी। तो ये 5 वर्ष का था तो ये 1 वर्ष का रहा होगा, ठीक है जी। तो आप ये कह सकते हैं कि 5 और 1 6, 6 बराबर किसके? 48 के। तो 1 बराबर किसके? 8 के। 8 पंजे 40, 8 एकम 8। 6 वर्ष पूर्व, तो वर्तमान उम्र, वर्तमान उम्र पापा की कितनी है जी? कितना जोड़ दो? 6, 46। और पुत्र, उसमें आप 6 जोड़ दोगे तो 14 वर्ष। तो 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद बोला गया आपसे, तो भैया 20। इसे 6 वर्ष बाद जोड़ोगे तो 52। किसकी पूछी है? 20। तो 20 आंसर है ना। 14 जो आएगी किसकी आएगी? वर्तमान आयु आएगी, ठीक है। और 6 वर्ष बाद की पूछी है तो 6 वर्ष जोड़ देंगे उसमें, तो टोटल कितना होगा? 20। समझ रहे हैं आप लोग? वेरी। ये जो 48 आया है ये समझ में आ रहा है ना? आज का योग है 60, 6 वर्ष पहले योग रहेगा, माइनस कर दो 12, क्योंकि 6 एक कम हुआ, दूसरा भी 6 कम हुआ, टोटल कितना हुआ? 12 कम हुआ। तो भैया कितना रहा होगा 6 वर्ष पहले? 48 योग रहा होगा। और 6 वर्ष पहले का क्या है? इनका अनुपात दिया गया है, तो उस हिसाब से कितना हुआ? 40 और 8 वर्ष के दोनों रहे होंगे। 40 वर्ष का पापा, 8 वर्ष का पुत्र। समझ गए? दो मित्रों राम और रवि की आयु में 7 वर्ष का अंतर है। राम की माता माया देवी की आयु राम की आयु की 3 गुनी है। रवि की आयु अपने भाई सोहम की आयु की 4 गुनी है। माया देवी और सोहम की आयु में 65 वर्ष का अंतर है। माया देवी की आयु ज्ञात कीजिए। करिए जी, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते चले जाना है, ठीक है, और उसका उत्तर निकाल देना है।
आ रहा है? हाँ जी। दो मित्र हैं राम और रवि है जी। 80 69 देखते हैं। चलो, राम और रवि में अंतर दिया है कितना? 7 वर्ष का। ठीक है। राम की माता माया देवी की आयु राम की आयु की 3 गुनी है। तो जो माता है, माता मतलब माया देवी, रेशो राम कितना है जी? 3:1 कह सकते हैं आप लोग। चलो, फिर रवि की आयु उसके भाई सोहम की आयु 4 गुनी है। तो रवि और सोहम 4 गुनी है। ठीक है जी। रवि की आयु अपने सोहम की आयु की 4 गुनी है जी। 4:1 आएगा, 4:1। कोई दिक्कत? चलो, माया देवी और सोहम की आयु में 65 वर्ष का अंतर है। माया देवी और सोहम, देखो जी, यहां से एक बात और देखनी पड़ेगी आपको कि अगर आप देखें ये कितना है 3x और ये कितना है x, यहां से 4y y और यहां से y। जब आप अलग रेशो में लेते हैं तो वेरिएबल अलग मत। वेरी ठीक है जी। अब इसने क्या कहा आपसे कि माया देवी और सोहम, माया देवी कितना है जी 3x माइनस सोहम, सोहम कितना है जी y, बराबर कितना है जी 65। एक बात और पता है आपको, राम की आयु कितनी है x और रवि की आयु कितनी है 4y। तो ये अंतर कितना है 7 है। 4। हाँ जी। आप एक काम करिए, रवि को बड़ा बनाइए, है ना, तभी पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। क्या लिखो? रवि माइनस राम। तो 4y माइनस एक्स बराबर किसके? 7 के। ठीक है जी। चलो, हालांकि x माइनस, अगर हम x लेते हैं तो क्या बात बनेगी? इसमें एक लाइन और जोड़नी चाहिए थी इनको कि रवि रवि राम और रवि में 7 वर्ष का अंतर है। चलो देखते हैं, पहले इससे करके देखते हैं। हाँ भाई, दोनों को सोल्व करना जरा। मैं 3 की मल्टीप्लाई करूं, 3 की मल्टीप्लाई कर दो जी। इसमें कितना आया? 12y माइनस 3x बराबर 21। समझ रहे हैं भाई? तो यहाँ लिखो इसको 12y माइनस 3x बराबर 21। इनको जोड़ो, जोड़कर ये तो कट जाएगा, तो कितना हुआ 11y बराबर, इसको जोड़ेंगे तो कितना 76। यही आएगा 76 86 आएगा। ठीक है जी। तो ये बात बनेगी नहीं। ठीक है। अगर मैं इसको x माइनस वाई लेता हूँ, x माइनस 4y, x माइनस 4y इज इक्वल टू 7। यहां से हुआ हमारा 3 की मल्टीप्लाई करो, 3x माइनस 12y इज इक्वल टू 21। चलो जी, दोनों को घटा देंगे तो ये हमारा कट गया। तो यहाँ से कितना हुआ 11y बराबर 44। अब बात बन गई। तो y बराबर कितना आया 4। चलिए जी, y बराबर यदि 4 है तो 7 चौक 4 चौक 16। तो x बराबर कितना 16 प्लस 7 23। चलिए, तो मायावती की आयु, माया देवी की आयु 3x, तो कितना आया 69। वेरी गुड। हाँ जी, एक बार और देख लेते हैं। अब आ जाएगा, परेशान क्यों होते? देखो, राम और रवि, राम और रवि लिख लो इसको, राम और रवि। देखो ध्यान देना, राम और रवि के बीच 7 वर्ष का अंतर है, तो राम माइनस रवि हमने 7 लिखा। दूसरी बात बोली, माया और राम 3:1 का अनुपात है, रवि और सोहम में 4:1 का अनुपात है। यहां से 3x और यहां से x, यहां से 4y और यहां से y। ठीक है। बाद में बोला गया कि जी माया देवी और सोहम की आयु में 65 वर्ष का अंतर है। मतलब माया कितना है जी 3x, तो 3x माइनस सोहम, सोहम की कितनी है y, कितना है 65। हमारे पास अब दो इक्वेशन है, कौन सी? राम माइनस रवि, मतलब x माइनस 4y बराबर 7, और दूसरी है 3x माइनस y बराबर 65। इसको मैंने क्या किया 3 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या बना 3x माइनस 12y बराबर 21। इनको घटा दिया, घटाने पर ये x वाली वैल्यू घट गई,
तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आई 4। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे, ये 12y है और ये y है माइनस का, तो कितना बनेगा 11y। इन दोनों का अंतर किया तो 44, तो y बराबर कितना है 4। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ रखे, यहाँ रखा हूँ, 4 चौक 16, 16 इधर जाकर जुड़ जाएगा तो कितना बनेगा 23। हमें माया की उम्र बतानी है, माया की उम्र कितनी है 3x। ठीक है, तो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 69। चलिए 7 वर्ष पूर्व प्राची की आयु उस समय उसकी पुत्री की आयु की 4 गुनी थी। अब से 4 वर्ष बाद प्राची अपनी पुत्री की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। तो प्राची और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का योग बताइए। सिंपल क्वेश्चन है, मैं ही कर देता हूं, है ना, बाद में देखेंगे। प्राची की आयु उसकी पुत्री की आयु 4 वर्ष पहले, कितने वर्ष, सॉरी 7 वर्ष पहले कितना है जी 4 गुनी थी। तो यदि ये इतनी की थी तो वो कितनी थी 4। ये प्राची और ये पुत्री, समझ रहे हो। चलो जी, अब इसने कहा अब से 4 वर्ष बाद, ये तो 7 वर्ष पूर्व थी, ये 4 वर्ष बाद कितनी थी 2.5 गुनी। 2.5 गुनी बोलेंगे तो 5:2 बोलेंगे आप, है ना, 2.5:1 या फिर 5:2। इनके बीच में कितने का गैप है जी 1 का गैप। तो 1 बराबर किसके, इन दोनों के गैप के। ये 7 वर्ष पूर्व थी और ये कब के हैं अब से 4 वर्ष बाद। तो 7 और 4 11, तो 11 का अंतर आया। तो 11 पंजे 55, 11 दूनी 22। कब तक 4 वर्ष बाद की बात है। तो पहले कितना हो जाएगा 51 प्लस ये कितना होगा 40, 49 होगा, इसे माइनस करो 18, तो कितना होगा 69। समझ रहे, वर्तमान आयु का योग बताया प्राची और, ठीक है। देखो जी, ये 4 वर्ष बाद की आयु आई है दोनों की। हाँ, 4 माइनस किया तो 51 और 18, उनका योग जोड़ देंगे, मतलब सम निकालेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे। नेक्स्ट, वर्तमान में ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी है, सी की आयु बी से 5 वर्ष बड़ा है, ए बी और सी की आयु का योग 75 है। 5 वर्ष पहले बी की आयु का अब से 3 वर्ष पहले, मतलब 3 वर्ष बाद ए की आयु के अनुपात क्या होगा, बताइए जल्दी से। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और फिर उसका आंसर करेंगे, जैसे जैसे कह रहा वैसे वैसे करते चले जाएंगे। वर्तमान में ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी है। देखो जी, ये अच्छी बात है, इसमें ए भी दे रखा है, बी की आयु की 3 गुनी है, ठीक है। बी तो सी बी से 5 वर्ष बड़ा है, अगर 1 5 देख लेते हैं, अगर ये x वर्ष का है तो ये कितना होगा 3x, और c की वैल्यू कितनी होगी x प्लस 5, ठीक है। a b और c की आयु का योग 75 है, भैया सबको जोड़ दो आप, तो 3x प्लस x प्लस x प्लस 5 बराबर किसके 75 है। सबको जोड़ेंगे तो कितना 3 और 2 5, 5x बराबर किसके 70 के, 5 माइनस हो गया तो x की वैल्यू कितनी आई 14। चलिए, तो सबकी आयु आ जाएगी अलग अलग, 14 तिया 42, 14 एकम 14, और यहाँ से 14 प्लस 19। क्या पूछा आपसे, 5 वर्ष पहले बी की आयु, 5 वर्ष पहले बी की आयु कितनी आई 19, 5 वर्ष पहले, है ना 9, ठीक है जी। और अब से 3 वर्ष बाद ए की आयु, 3 वर्ष बाद ए की आयु कितनी आ जाएगी 45, रेशो कितना आएगा 1:5 है कहीं पे, समझ रहे हैं, कोई बात नहीं, इसकी माफ आ रहा है, बैठ जा। इनकी सरकार है भैया बीजेपी, ठीक है, जाके पढ़ ले, ठीक है। आ रहा है अभी सभी का, कर सकते हैं। सवाल अटपटा सा लग रहा था स्टार्टिंग में, लेकिन ऐसे ही होता चला गया, है ना। चलो, एक व्यक्ति की उम्र 3p + 2q साल है जी। उसके एकलौते बेटे की उम्र p साल है, उसकी एकलौती बेटी की उम्र q साल है। व्यक्ति का बेटा अपनी बहन से 3 साल बड़ा है। यदि व्यक्ति की पत्नी अपने 34 वर्ष के पति से
5 वर्ष छोटी है तो परिवार की औसत आयु बताइए। आसान सवाल है, बस आपको पी क्यू में उलझाया हुआ है। 19, बहुत बढ़िया। देखते हैं जी, ये तुक्का मार रहा तो। और मोहसिन सारे सवालों के आंसर दे रहा है और मुझे उम्मीद है अब मोहसिन इसको यहाँ सबके सामने करके दिखाएगा। आ जाओ, चलो आ जल्दी, आ जा शाबाश। अच्छा टाइम आन दो। अरे किसका टाइम आएगा भैया, आजा। तू मुझे यहाँ खड़े होकर बताता रही हो कि भैया ये करना, ये करना। आजा, चलो। आ रहा है अभी? हाँ देखो, सीधी सी बात है, 3p प्लस क्यू, 3p प्लस 2q बराबर कितना है? 34, है ना? क्योंकि बाद में लास्ट में क्या बोला कि 34 वर्ष के जो पति है ना, व्यक्ति है, 34 वर्ष का जो पति है उससे 5 वर्ष छोटी है, तो भैया पत्नी, पत्नी की आयु कितनी है? 29। ये बात क्लियर? और पति की वैल्यू कितनी है? 24। ये बात भी ठीक है। अब उसके बाद उसने कहा, अरे शांत हो जाओ, उसके इकलौते बेटे की उम्र p साल है, जबकि उसकी इकलौती की उम्र बेटे की q साल है। व्यक्ति का बेटा अपनी बहन से 3 साल बड़ा है, तो आप कह सकते हैं p माइनस क्यू इज इक्वल टू कितना है? 3। समझ रहे हैं आप लोग? चलो अब आप इसमें देखो, इन दोनों के बराबर करने की कोशिश करो, इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3p प्लस 2q बराबर 34, और यहाँ से 3p प्लस q 3q बराबर 9। ठीक है, ये कट गया है जी। माइनस इसे जोड़ेंगे तो 5q बराबर कितने, इसको जोड़िए माइनस करेंगे, है 25, 25 आएगा भाई, 5 पंजे, तो q की वैल्यू कितनी है? 5 है। ठीक है, और p की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8, है ना? अब भैया क्या करेंगे, सबकी औसत आयु निकालनी है, तो 34 प्लस 29 प्लस 5 प्लस 8 बटे किसके? 4 के। बताओ जी कितना है? 63, 63, 68, 76, 76, 1976, तो कितना आएगा? 19.0 या फिर 19। समझ रहे हैं? वेरी गुड, आ रहा है अभी सभी का? बहुत बढ़िया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे।